इसमें जानते हैं मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग में शिक्षक की क्या भूमिका है। न्यूनतम अधिगम स्तर में शिक्षक की भूमिका। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिना शिक्षक के शिक्षण कार्य असंभव होता है। बिना गुरु या बिना शिक्षक के शिक्षण कार्य संभव नहीं हो पाता है। तो अधिगम के जो न्यूनतम स्तर है, अधिगम का जो न्यूनतम स्तर है, उस स्तर के लिए भी शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका होती है। उस भूमिका के बारे में आज जानते हैं कि शिक्षक की क्या भूमिका है। देखिए, बच्चों के सामने शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो बच्चों के एक आदर्श के रूप में अपने आप को, बच्चों के सामने शिक्षक अपने आप को एक आदर्श के रूप में प्रदर्शित करता है, क्योंकि बच्चे ही शिक्षक का अनुकरण करते हैं और शिक्षक जैसा बनने की कोशिश करते हैं। कि शिक्षक को ही वो अपना आदर्श मानते हैं। तो इसमें शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जानते हैं पहला क्या क्या चीजें होते हैं, कौन कौन सी भूमिकाएं होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, शिक्षक का क्या काम हो जाता है कि बच्चों के उसकी जो क्षमताएं हैं, पहले उसको पहचान करना, बच्चों के भावों को पहचानना, शिक्षक की भूमिका इस प्रकार है कि कोई भी बालक है, कोई भी बच्चा है, उसके जो विचार है, उसके जो भाव है, उन भावों को पहचानना। दूसरा बात आता है कि उपयुक्त जो शिक्षण विधि है, शिक्षक का काम होता है कि बच्चों को जब पढ़ाए, बालकों को जो पढ़ाए, कंटेंट पढ़ाए, विषय वस्तु पढ़ाए, उस विषय वस्तु के आधार पे उस बालक के अनुसार, उसके लेवल के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधियों का चुनाव करें। तो उपयुक्त शिक्षण विधियों का चुनाव। उपयुक्त शिक्षण विधियों का चुनाव, क्योंकि शिक्षक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि वो अपने शिक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करें, ताकि वो अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर, सरल, सहज, प्रभावशाली बना सके, ताकि बच्चे को भी वो बेहतर तरीके से समझे। अगली बात आता है कि देखिए, शिक्षक का कार्य यह भी है कि जो बालक होते हैं, बालक की प्रशंसा करें और उसमें उत्साह वर्धन करें, यानी उसको उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। प्रशंसा और उत्साह का संचार करना। बालक के अंदर, बालक की प्रशंसा करें तथा उसको प्रोत्साहित करें, ताकि वो अधिक से अधिक इंटरेस्ट ले, रुचि ले किसी भी कार्यों को करने में। अगली भूमिका यह है कि बच्चों के विचारों को भी स्वीकार करना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि जो भी बालक है, जो भी बच्चा है, उसके विचारों को स्वीकार करें। बालक के विचारों को स्वीकारना, ताकि उसको अधिक से अधिक अवसर मिल सके अपने बातों को कहने के। अगली भूमिका यह हो जाती है कि छात्रों के उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। छात्रों में
उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। छात्र अपने उत्तरदायित्वों को समझे, इस योग्य बनाना, शिक्षक को उस छात्र को इस योग्य बनाना कि वो अपने सभी उत्तरदायित्वों को समझ सके। और साथ ही साथ यह भी उत्तरदायित्व होता है कि बालक को इस योग्य बनाए कि वो अपना स्व मूल्यांकन कर सके, खुद का मूल्यांकन कर सके। छात्रों को स्व मूल्यांकन के लिए प्रेरित करना। यानी छात्रों को स्व मूल्यांकन के लिए प्रेरित करना। शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को या बालकों को प्रेरित करते रहे कि ताकि वो अपना समय समय पर स्व मूल्यांकन करते रहे। स्व मूल्यांकन से यह पता चलता है कि बच्चा कहाँ पे समस्या हो रही है, कहाँ पे उसको सुधार करने की आवश्यकता है। बीच बीच में वो अपना, तो शिक्षक को चाहिए बालक को हमेशा प्रेरित करे ताकि वो अपना मूल्यांकन करते रहे। अगली भूमिका यह आ जाता है कि विद्यार्थियों के अनुसार, उसकी रुचियों के अनुसार, उसकी क्षमताओं के अनुसार उसमें मोटिवेशन करना, अभिप्रेरित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी गति के अनुसार, जो विद्यार्थी जिस प्रकार का है उसको उसी प्रकार से अभिप्रेरित करे, उसको उत्साहवर्धन करे ताकि वो अधिक से अधिक सीखने के अवसर मिल सके, वो किसी भी कार्य को रुचि के साथ, मन के साथ, लगन के साथ कर सके। इस प्रकार उसमें रुचि उत्पन्न करना किसके माध्यम से? मोटिवेशन के माध्यम से, अभिप्रेरणा के माध्यम से विद्यार्थी के अंदर उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता, इन सारी चीजों को बढ़ाना। क्लियर है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर में शिक्षक की क्या भूमिका है वो इस प्रकार है। छात्रों के भावों को पहचानना, यानी जो छात्रों के जो भाव हैं, छात्रों के भावों को पहचानना। उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षक को विद्यार्थियों को की प्रशंसा करे, उसका उत्साहवर्धन करे, इन सारी चीजों का संचार करना चाहिए। शिक्षक को छात्रों के विचारों को स्वीकारना, यानी बालकों के विचारों को भी स्वीकारना चाहिए उसके। और शिक्षक को यह भी चाहिए कि छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करें ताकि विद्यार्थी अपने सभी उत्तरदायित्वों को समझ सके। अगली बात आता है कि शिक्षक को चाहिए कि बालकों को स्व मूल्यांकन के लिए अभिप्रेरित करें ताकि बालक हमेशा अपने आप का स्व मूल्यांकन करते रहे। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, यानी बालकों को अभिप्रेरित करना, उसमें रुचि लाने के लिए उसके रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार पे समय से क्या करना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि बालक को मोटिवेट करे, उसमें तभी वो रुचि उत्पन्न होगा, इंटरेस्ट आएगा किसी कार्य को करने के लिए। धन्यवाद।